आइए आप सभी का फिर से एक बार ऑडियो सरमन में मैं ब्रदर शुभ आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे, बड़ी चंगाई दे, उसके नाम में बड़े-बड़े मोज़ेज़ा, बड़े-बड़े चमत्कार आपके जीवन में प्रभु करे। यही प्रभु की ओर प्रार्थना करना चाहूँगा। जब पिछले हफ्ते आपके पास ऑडियो सरमन आया तो कइयों के मुझे मैसेजेस आए, कइयों ने कॉल किए, कई सारे लोग जब मुझे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने उन्हें बड़ी आशीष दी है। जब प्यार की बात आई और प्यार पर जब बात हुई और जीसस इज़ योर फर्स्ट वैलेंटाइन, यीशु मसीह आपका पहला और आखिरी प्यार है। इस तरीके से जो प्रभु का वचन आया, कइयों को प्रभु ने छुआ, कई सारे विश्वासी भाई-बहन को, कई सारे प्रभु के सेवकों को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष मिली। ये वचन मेरा नहीं, ये तो प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपके साथ और मेरे साथ पूरे हफ्ते भर रहा और प्रभु ने हमारी अगुवाई की, प्रभु हमारे आगे चला। जब-जब हमको ज़रूरत लगी तब-तब प्रभु ने हमें इंतज़ाम करवाने करके दिया। वो इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर बना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो परमेश्वर भला है, वो वो परमेश्वर अच्छा है, वो परमेश्वर आपकी और मेरे साथ चलने वाला और आपकी और मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को जहाँ पर से भी आप सुन रहे होंगे इस ऑडियो को, तो तालियाँ बजाकर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड कहकर, प्रभु के नाम को हाथ उठाकर, प्रभु के नाम की सना गाकर, प्रभु के नाम को जलाल देते हुए धन्यवाद ज़रूर दीजिए क्योंकि प्रभु भला है। प्रभु के लोगों के लिए वो भला है, प्रभु के कलीसिया के लिए वो भला है। कली प्रभु के प्रभु के उपस्थिति में जब आप रहते हो, तो प्रभु का हर रोज़ एक नया अनुभव, हर रोज़ आपके लिए एक नई चीज़ें, उम्मीदी की चीज़ें आपके लिए प्रभु करने जाने वाला है। आइए, प्रभु के वचन की ओर मुड़ने के पहले एक छोटी-सी प्रार्थना हम करेंगे और प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे और जीवते यीशु, आप ही के नाम को हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप भले हो मेरे परमेश्वर। जीवित यीशु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जब आपके हम चरणों में आ रहे, जब हम आपके लिए धन्यवाद की भेंट लेकर प्रभु आ रहे, आप ही के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप कइयों के जीवन में प्रभु कार्य कर चुके हो और आने वाले दिनों में कइयों के जीवन में प्रभु आप कार्य करने जा रहे हो। इस हफ्ते में प्रभु बड़ी बेदारी आने वाली है। इस हफ्ते में प्रभु रुके हुए काम होने वाले, इस पर हम विश्वास रखते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन तेरे लोगों के लिए आए, तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे, तेरा वचन तेरे लोगों को छुटकारा दे, तेरा वचन तेरे लोगों को आशीष दे, तेरा वचन तेरे लोगों को तेरी बुलाहट दे। यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। मुख मेरा हो लेकिन शब्द और तेरे आत्मा के द्वारा तेरे वचन आए, प्रभु यही मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। इस ऑडियो प्रेयर को, इस ऑडियो sermon को प्रभु हम पूरी तरीके से तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाला जहाँ पर भी हो, अपने घर पे हो, अपने ऑफिस में हो, रास्ते में हो या कहाँ पर तो ट्रैवल करता हो मेरे परमेश्वर, हर एक के साथ बातचीत करना। इस वचन के द्वारा कइयों के जीवन में प्रभु जो निराशाओं में है, जो बंधन में है, जो डिप्रेशन में है प्रभु, हर एक को तेरे वचन के द्वारा तू छू लेना, तेरे वचन के द्वारा बातचीत करना। प्रभु वचन एनकरेजमेंट उनको दे, उत्साह उन्हें दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तेरे ही नाम को हम धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे और पिछले हफ्ते हमने सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान ने जो गीत लिखा, श्रेष्ठ गीत अपनी पत्नी के लिए, जिसको 1000 पत्नियां थी लेकिन उसने किसी एक के लिए एक गीत लिखा है, उसको हमने पिछले हफ्ते देखा है, उसको हमने पिछले हफ्ते मनन किया है। आइए इस हफ्ते के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की वाणी आपके लिए जो आ रही है, उस पर हम बातचीत करने की थोड़ी देर कोशिश करेंगे। आइए हम मरकुस की किताब खोलने की कोशिश करेंगे। मरकुस की किताब से थोड़ी देर में आपके साथ बात करने की कोशिश करने वाला हूँ। मरकुस का सुसमाचार सबसे छोटा सुसमाचार है। चारों सुसमाचारों में अगर हम देखने पाए, चारों गॉस्पेल में हम देखने पाए, तो सबसे छोटा गॉस्पेल हम मरकुस का देखने पाते हैं। मरकुस के अध्याय कितने हैं, इस पर मैं यहाँ पर रोशनी डालने के लिए नहीं हूँ। आप आपका स्टडी ज़रूर कीजिए। सबसे अगर बाइबल में किसी विश्वासी को, नए विश्वासी को अगर यीशु मसीह की पहचान आपको करवानी हो, तो आपको मत्ती या लूका या यूहन्ना की किताब नहीं, यूहन्ना का गॉस्पेल नहीं, लेकिन आपको अगर छोटे से समय में यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह क्यों आए और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना किस किस किसके लिए था, ये सब चीजें आप मरकुस की किताब से शॉर्ट नोटिस में, कम समय में आप किसी को भी बता सकते हो। अगर किसी को नए नियम में चारों सुसमाचारों में, चारों गॉस्पेल में अगर पहला कोई गॉस्पेल पढ़ना हो, यीशु मसीह को ऊपरी तौर से या मोटे-मोटे तौर पर अगर यीशु मसीह की सेविकाई आपको देखनी हो, तो आप ज़रूर
मरकुस की किताब देख सकते हो। मरकुस ने जब ये किताब लिखी तो मरकुस के सामने एक ऐसा तबका था, एक ऐसे लोग थे, उन लोगों का नाम यहाँ पर मैं लेने के लिए नहीं हूँ, अपना-अपना स्टडी ज़रूर कीजिए। एक ऐसा ग्रुप था जिसके लिए यीशु मसीह कौन है, राजा है, नबी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन सेवक के तौर पर जब यीशु मसीह ने सेविकाई की, उस एंगल को पकड़ते हुए, उस दृष्टिकोण को पकड़ते हुए मरकुस ने यीशु मसीह को सादर किया। उसके जो भी राइटिंग में हम देख सकते हैं, जो भी मरकुस ने लिखा है, यीशु मसीह आपको एक सेवक के स्वरूप में दिखने पाएँगे। यीशु मसीह आपको एक सेवक के तौर पर दिखने पाएँगे। झट से यीशु मसीह की सेविकाई की शुरुआत हम पहले अध्याय में देख सकते हैं कि ज़्यादा यीशु मसीह के बचपन के बारे में यहाँ पर लिखा गया नहीं है, लेकिन सीधा-सीधा परमेश्वर की सेविकाई, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह की परीक्षा होना, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाना और ये सब चीज़ों को सीधा हम पहले अध्याय की शुरुआत में हम 9वें वचन के आगे हम देख सकते हैं। और इस सब चीज़ों के परे जब हम जाने की कोशिश करेंगे और यीशु मसीह के पहले चमत्कार को हम पहले अध्याय में देख सकते हैं। कई सारे चमत्कार ब बड़े फ़ास्टली मरकुस की किताब में लिखे गए हैं। कई सारे पास्टर्स लोगों को या कई सारे सेवक लोगों को अगर यीशु मसीह के चमत्कार अगर प्रचार करने की बारी आई, अगर उनकी प्रिपरेशन ना हो, तो सबसे पहले मरकुस खोला जाता है, क्योंकि मरकुस के पहले अध्याय से ही चमत्कारों की शुरुआत हो जाती है। चमत्कारों की या या दृष्टांतों की लाइन स्टार्ट हो जाती है। मरकुस की किताब पास्टर्स और लीडर्स लोगों के लिए एक शॉर्टकट वाला रास्ता है, जहाँ से कभी भी खोल लो और मरकुस से प्रचार करने के लिए शुरुआत कर दो। मरकुस ऐसी किताब है जहाँ पर यीशु मसीह की सेविकाई दी गई है, रिटन फॉर्मेट में ज़्यादा लिखी गई है, फास्टली लिखी गई है। और कई सारे पास्टर्स लोग, मैं कई बार देखता हूँ कि कई सारे बड़े-बड़े पास्टर्स लोग या कई सारे प्रभु के सेवक लोग मरकुस की किताब से यीशु मसीह को सादर करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह के सेविकाई को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है यीशु की सेविकाई को देखने का, सबसे आसान तरीका है यीशु के सेवा कार्य को, उसके चमत्कार को और उसके दृष्टांतों को देखने का। लेकिन आइए, आज मैं भी उससे परे नहीं हूँ, मुझे भी मरकुस की किताब से प्रभु बोझ दे रहा है कि आपके साथ बात करूँ। और आइए, मरकुस की किताब उसके दूसरे अध्याय पर, इस अध्याय के पहले 12 वचनों पर पूरे जगत में अगर मैं विचार करूँ तो कई हज़ारों में या कई करोड़ों या कई लाखों में वचन आज तक लोगों को सुनाया गया होगा। इस वचन के द्वारा कईयों को आशीष या कई लोगों को एनकरेजमेंट मिली होगी। कईयों के जीवन में ये वचन अभी भी पूरा होता होगा, क्योंकि यीशु का वचन तो जीवित है। लिखा गया है कि तीमुथियुस की किताब में लिखा गया कि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया है, वो जीवित है। और परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो परमेश्वर जीवित है, जब उसका वचन आपके और मेरे जीवन में आता है, जब आप और हम उसे अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो वचन देहधारी बन जाता है। वो वचन जीवितों का काम करने लगता है और जीवितों की भूमि पर जीवित वचन हमारे जीवन में जब उतर कर आता है, तो हमारे जीवन में बड़े चमत्कार, बड़ी चंगाई, बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, क्योंकि वचन जीवित है और वचन देने वाला आज भी जीवित है और युग के अंत तक वो जीवित रहने वाला परमेश्वर है। और आइए, इस किताब पर, इस अध्याय पर मैंने भी कई सारे, अभी तक अगर मैं गिनवाने लगूँ तो 20 से ज़्यादा मैंने खुद इस अध्याय पर प्रचार किए हुए हैं। और इस अध्याय को हम देखें तो पहले 12 वचनों में एक स्टोरी शुरू होती है, एक कथा शुरू होती है, एक कहानी शुरू होती है कि यीशु मसीह कई दिनों के बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कई दिनों के बाद, दूसरे अध्याय को मरकुस के और पहले वचन से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको हम मत्ती 9 अध्याय में और लूक 5 अध्याय में भी इस कहानी को हम देख पाते हैं। लेकिन आज मैं मरकुस की किताब से आपके सामने इस अध्याय को, इस वचन को प्रस्तुत करने की, सादर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, कई दिनों के बाद वह फिर से कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। सुना गया लोगों को कि वह घर में है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लगाया लिखा गया, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह ना थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ और चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी को पड़ा था, लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़
कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उन उसने उनसे कहा, तुम अपने-अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिसने तुम्हें जाना जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लोकी लकवे के रोगी को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला गया। इस सब पर इस सब पर चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। आज के परमेश्वर के वचन को जब मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो इस अध्याय पर कई सारे लोगों ने प्रचार किए होंगे, सुनने वाले कई लोगों ने इस पर प्रचार किए होंगे, और इस अध्याय के आखिरी पद में हम देख सकते हैं कि लोगों के मुखों से एक ही चीज निकली है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रियो, थोड़ी देर के लिए आपके साथ में बातचीत करने की कोशिश करने वाला हूँ, और आशीष या चमत्कार या मिरेकल या बड़े चिन्ह चमत्कार या अद्भुत कार्य के लिए आपके जीवन में क्या होना जरूरी है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लोग कहने लगे, हमने ऐसा कभी ना देखा, हमने ऐसा कभी ना देखा। अरे ऐसा कभी होता है? इस पर थोड़ी देर में आपके साथ बात करना। उन्होंने क्या क्या देखा, इस पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से हव्वा ने फल को देखा और उसको लगा वो मनभाऊ है, और उसने खा लिया। और हमने ऐसा कभी ना देखा कि जब नूह और उसका परिवार जब जहाज बना रहा था, तो लोग शादी ब्याह में, पेड़ लगाने में और खाने पीने में व्यस्त थे। हमने ऐसा कभी ना बारिश को ना देखा था कि लोग मर जाए बाढ़ में आकर, हमने ऐसा कभी ना देखा था। हमने ऐसा कभी ना देखा था जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको प्रभु चंगाई दे, हमने कभी ऐसा ना देखा था। जो 4 दिन से लाजर कब्र में मरा हुआ था, उसको अगर प्रभु जीवित कर दे, हमने ऐसा कभी देखा ना था। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र में इजराइल लोगों के सामने साथ साथ चला, हमने कभी ऐसा देखा ना था। ऐसी भूमि जो गीली थी, प्रभु ने एक रात में सूखी करवा दी, और लाखों की तादाद में लोग जब मिस्र को छोड़कर लाल समुद्र को पार करके जब फिर से एक बार प्रभु के देश में आ चुके थे, हमने ऐसा कभी ना देखा था। प्रियो, एक जो व्यक्ति है जो चरवाहा है, सबसे छोटा है, अपने अपने टीन एज में है, अपनी भरी जवानी में है, ऐसा दाऊद जब गोलियत को मारने निकलता है, हमने कभी ऐसा कभी देखा ना था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दाऊद गोलियत को मारकर प्रभु की इच्छा से राजा भी बन जाता है, हमने कभी ऐसा ना देखा था। अब तक ऐसा आपने कभी ना देखा होगा, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपने नहीं देखा, प्रभु आपको वो दिखाने जा रहा है। जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो आपने चिन्ह चमत्कार एक्सपीरियंस नहीं किए थे, प्रभु कहता है, आने वाले दिनों में आप ये सब चीजें देखने पाओगे। हमने ऐसा देखा ना था, हमने कभी ऐसा देखा ना था। और इस तरीके से लोग, शास्त्री पुरुषी, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, जो सदूकी फरीसी लोग, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, यहोवा की स्तुति करने वाले लोग हैं, और यीशु के वचन को सुनने वाले लोग हैं, यीशु के चमत्कार को गलील में होते हुए देखने वाले लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो घर में आए हुए लोग हैं, जो चर्च में आने वाले लोग हैं, जो प्रभु की इबादत कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वही लोग कहने लगे, जब प्रभु अनेक लोगों के जीवन में, कई सारे लोगों के जीवन में चमत्कार करने लगा, तो लोगों के मुख से चमत्कार होने के बाद एक ही शब्द उनके मुख से निकला, हमने ऐसा कभी ना देखा था, हमने कभी ऐसा कभी ना देखा था। आइए, लेकिन जो दिखा नहीं था, अब तक जो छुपा हुआ था, आज प्रभु आपके सामने ला रहा है, आज प्रभु आपके सामने ला रहा है। और प्रियो, कई बार आपको लगता है जो आपको अभी तक दिखा नहीं होगा, आपको लगता है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में फंसे जा रहे हो, धसे जा रहे हो, और लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आपको लगता होगा कि कई बार हमने कई बीमारियां नहीं देखी होती है, लेकिन घर में कई बार बीमारियां आ जाती है, कई बार कर्जे आ जाते हैं, कई बार डिप्रेशन आ जाते हैं, हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, हमने कभी ऐसा इस सिचुएशन से नहीं गए, हमारे घर में कभी गेहूं या आटा
आटा या चावल कभी खत्म होते हुए हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन कई बार हमको देखना पड़ता है कि शुनेम की महिला, शुनेम की स्त्री, उसको बेटा हुआ लेकिन वो मर गया है। हमने कभी ऐसा देखा था क्या? हमने कभी ऐसा देखा था क्या कि प्रभु का एक सेवक जिसका नाम एलिया है, वो प्रभु के एक प्रभु का सेवक जो प्रभु के सन्मुख उपस्थित रहता है, वो जब अहाब राजा के पास जाता है और कहता है तेरे कारण पूरी सामरी पर, पूरे इज़राइल पर प्रभु दृष्टि करता है क्रोध भरी, और उस अहाब के कारण अगर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। हमने कभी ऐसा देखा था क्या? हमने कभी ऐसा देखा था क्या? कई बार आप कहोगे कोरोना कभी आपने देखा था क्या? बीपी आपने कभी महसूस किया था क्या? कई बार आपको लगता होगा कि आपके जीवन में आपने कई सारी चीजें आपने नहीं देखी होगी। कई बार आपको लगता है ये चीजें हमें क्यों देखनी पड़ती है, लेकिन प्रभु कहता है जो भी आप देख रहे हो प्रभु के गौरव उसमें है, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु का इंतजाम आपके लिए है। कौन सा बाप अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए मोरिया नाम के पहाड़ पर चला जाता है? हमने कभी ऐसा कभी देखा था क्या? और आइए इसी लोगों ने जो देखा है उस पर थोड़ी देर बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों ने जो देखा है उस पर थोड़ी देर बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों ने कहा हमने ऐसा कभी ना देखा था। पहली चीज जो लोगों ने अब तक कभी ना देखी थी वो ये थी कि कई सारे सेवक हो गए, कई सारे वहां पर शास्त्री लोग जिनको प्रभु के वचन में बड़े पंडित थे, बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े नॉलेजेबल थे, ऐसे सदुकी और फरीसी फरीसी लोग वहां पर भी थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों ने अभी तक सिनेगॉग में, प्रभु के भवन में, प्रभु के सभागृह में वहां पर गर्दी, वहां पर भीड़ होते हुए देखी थी। लेकिन हाँ, उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी एक घर में, किसी एक प्यारे घर में जहां पर मेरा यीशु उतर कर आया है, उस घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, वहां पर कोई मेजबानी या जेवनार नहीं है, वहां पर किसी की शादी नहीं है, वहां पर किसी का मौत का मातम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने पहले तो ये चीज देखी, अब तक उन्होंने कभी ऐसा ना देखा था कि जब नबी लोग पुराने नियम में जब नगर में आते थे तो लोग थरथरा जाते थे, लोग घबरा जाते थे और पूछते थे तेरा आना कल्याण का है, तेरा आना शांति का है क्या? और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, उन्हें ये पहली चीज देखी थी, पहली चीज उनके नजर सामने आई है। अभी तक उन्होंने कभी ना देखा था। लोगों की भीड़ घर में इतनी बढ़ गई कि घर में बैठने के लिए जगह ना थी। हमने इसे कभी देखा है, हमने कभी ऐसा देखा है कि लोगों की भीड़ यीशु के लिए घर में इतनी हो गई कि घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी तक कई सारे गलील के लोगों ने, कफरनहूम के लोगों ने कभी तक ऐसा ना देखा था कि यीशु के लिए इतनी बड़ी भीड़ हुई है। ये कई सारे ज्ञानी लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, उन्होंने तो यीशु को धिकारा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा देखा ना था कि यीशु के लिए इतनी बड़ी भीड़ कभी उन्होंने देखी नहीं थी। इसके आगे अगर हम चाहे तो ऐसा कहा गया है कि किसी 4 लोगों ने एक लकवे के मारे रोगी को उठाकर खाट पर लेकर आए हैं। ऐसा कभी देखा है जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, जो व्यक्ति किसी के सहारे जी रहा है, इसके लिए किसी और 4 लोगों को फोर्स किया कि इसको इस जगह से हटाओ, इसको इस जगह से लेकर जाओ और यीशु जहां पर बैठे वहां पर लेकर आओ। और हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई 4 ऐसे लोग उसको उठाकर लेकर आए। ये तो उसके डेफिनेटली रिलेटिव नहीं थे, क्योंकि लिखा गया, सीधी तौर पर लिखा गया है, अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर लिखा गया है, तीसरे वचन में अगर हम पढ़ेंगे कि लिखा गया है और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास लेकर आए। जबरदस्ती हमने कभी ये देखा है कि किसी का प्रॉब्लम है और मदद करने के लिए किसी और 4 व्यक्तियों को बुलाकर लेकर आए, और यहाँ पर भी ऐसी चीज हो रही है कि रोगी कोई और है, किसी घर में कोई तो भी और रोगी है, और दूसरे 4 लोग उसको उठाकर, जो यीशु में बड़े फेथफुल है, यीशु में बड़े आत्माओं में और सामर्थ्य में चलने वाले ऐसे 4 लोग उनको उठाकर, उस रोगी को उठाकर खाट पे डालकर अपने पास, अपने स्वामी के पास, अपने यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। हमने कभी ऐसा देखा था क्या? सदुकी, फरीसी लोग, शास्त्री लोग वहां पर बैठे हुए थे और वो कहने लगे अरे हमने अभी तक भीड़ ना देखी थी, हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा था कि 4 लोग किसी एक लकवे के मारे रोगी को लेकर आए। इस लकवे के मारे रोगी को बेतसदा के कुंड के पास लेकर जाना चाहिए था, जहां पर उस कुंड में कोई भी अगर पानी में उतर जाए तो वो चंगाई उसे मिलती है। लेकिन
समय समय दूत वहां पर आकर पानी को हिलाते और जो भी पहला उतर जाता उसे चंगाई मिलती। लेकिन उनको इस रोगी को, इस लकवे के मारी के रोगी को, उसको प्रभु के भवन के पास बेतसदा के कुंड के पास नहीं लेकर गए, लेकिन जो खुद बेतसदा कृपा या करुणा का घर है, ऐसे यीशु मसीह के पास इन कफरनहूम के लोगों ने यीशु के पास इस लकवे के मारे रोगी को लेकर आए हैं। और अभी तक हमने ऐसा कभी ना देखा था। लोग जो भी बीमार थे, जो भी अशुद्ध थे, जो भी बीमारी से मरे जा रहे थे, उनको बेतसदा का कुंड ही उनके लिए एक जरिया था, आखिरी होप था। लेकिन ये क्या नया होप, ये क्या नई आशा आ चुकी है? कफरनहूम में यीशु है, कफरनहूम में यीशु है। और बेतसदा का कुंड में जो कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो दूतों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, वही खुद को आज कफरनहूम है। और लोग लकवे के मारी रोगी को खाट पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। ऐसा आपने कभी होते हुए देखा है क्या? और परमेश्वर का वचन कहता है कि 4 लोग उनको उस ऐसे लकवे के मारे लोगों को घर पर लेकर आए। ऐसा कभी हमने देखा है? बात यहाँ पर रुकती नहीं है कि लोगों ने छत को उजेड़ दिया, लोगों ने छत को उधार दिया है, और लोगों ने उसको, उन 4 लोगों ने यीशु के पास उस लकवे के मारे रोगी को छत से नीचे लाया है, छत से नीचे लाया है। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? किसी पेशेंट की जान को जोखिम में डालते हुए किसी लकवे के मारे शरीर को ऐसे जोखिम में डाला है कि घर के ऊपर लेकर गए, घर के ऊपर से खपरेल खोली गई, और खपरेल खोलने के बाद उस मरीज को और उसके खाट को नीचे लाते हुए लोगों ने देखा है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी हमने देखा है क्या? और इन लोगों ने ये भी होते हुए देखा कि खपरेल खुली है, जिसका घर है उसने तो बिल्कुल रोक टोक नहीं की, उसने तो झगड़े भी नहीं किए। अरे यार, मेरे घर में तो यीशु आए तो आपने तो मेरे घर को ही उजेड़ दिया, आपने तो मेरे खपरेल को ही खोल दिया, और वहां से एक एक रोगी को आप यीशु के ऊपर से ला रहे हो, और यीशु के ऊपर से वो लकवे का मारा वो रोगी खाट पर से नीचे आता हुआ लोगों ने देख लिया। ऐसा कभी होता है कि लकवे के मारे रोगी को ऊपर से नीचे कोई इस तरीके से लाए? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होते हुए आपने देखा है? लेकिन इस अध्याय में भी हो रहा है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आगे हम देख पाए कि उन 4 लोगों की वजह से ऐसा कभी होता है, किसी 4 लोगों के, ऐसा कभी होते हुए आपने देखा है किसी 4 लोगों के विश्वास की वजह से एक पक्षघाती को, एक एक लकवे के मारे रोगी को प्रभु ने छू लिया है, एक पैरालाइज्ड पेशेंट को प्रभु ने छू लिया है। वहां पर प्रभु ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई फिजियोथेरेपी वहां पर नहीं दी है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई एक्सरसाइज वहां पर नहीं दी है, वहां पर यीशु मसीह ने कुछ मेडिसिन उसको नहीं दिए, वहां पर उसका कोई एमआरआई निकाला नहीं गया है, वहां पर उसकी कितनी नर्व्स दबी है, ये चीजों पर बात नहीं हुई है कि राइट हैंड साइड को बॉडी के पैरालाइज्ड हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड को पैरालाइज हुआ है, इस पर भी बात नहीं हुई है। एक लकवे का मारा रोगी था, बड़ा ही रोगी होगा, इस वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा हम जानकारी देख नहीं पाते। ऐसा कभी होता है, एक लकवे के मारे रोगी को यीशु मसीह के पास ऊपर से नीचे उतराया गया, और किसी और के विश्वास की वजह से उसको चंगाई मिल रही है, किसी और के विश्वास के द्वारा चंगाई मिल रही है। ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? लेकिन हाँ, मेरे प्रभु के वचन में, मेरे प्रभु के जीवित वचन में ऐसा जरूर होता है। जब जब आपको लगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे, यीशु की ओर देखे, स्वर्ग के खपरेल, स्वर्ग खोला जाएगा, और ऊपर से एक नीचे मदद आएगी। जब भी आप विश्वास के आंखों से, विश्वास के नजर से, विश्वास के हृदय से आप जब भी ऊपर देखोगे, वह ऊपर से एक सहायता, ऊपर से एक मदद, खपरेल खोली जाएगी, स्वर्ग के द्वार खुले जाएंगे, और ऊपर से एक मन्ना आएगा, ऊपर से अग्नि आएगा, ऊपर से इंतजाम आएगा। और वो जब आएगा तो बड़ा बेहतरीन होगा। इट विल बी वेरी एक्सीलेंट, इट विल बी वेरी ब्रिलियंट, इट विल बी वेरी बेटर। जो आपके जीवन में अभी तक जो ना था, वो ऊपर से जब कोई चीज नीचे आती है, यीशु भी तो ऊपर से ही नीचे आया था, स्वर्ग छोड़कर जब वो नीचे आया, तो आपको मुझे बताने दीजिए, जब भी इंतजाम ऊपर से नीचे आता है, एक बात ध्यान रखिए प्रियो, कि तब आपके जीवन में जो आपने अभी तक देखा नहीं था, वो आप देखने पाओगे। एक लकवे से मारा हुआ रोगी जो ऊपर से नीचे आता है, यीशु उसको देखता है और कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कई बार आपके जीवन में पीड़ाएं, कई बार आपके जीवन में विपत्तियां आपके और मेरे पाप की वजह से भी आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की वजह से कोई बीमार पड़ता है, ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? लेकिन हाँ, यहाँ पर हुआ है। हाँ, इस अध्याय में कफरनहूम के घर में जो
घर में भी पतरस के सास का घर होगा, उसके घर में होते हुए लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा है। मत भूलिए, अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ जीवन भर है, तो आप ऐसी ऐसी चीजें होते देखने पाओगे जो आप तक आपने नहीं देखी होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, पक्षघाती मनुष्य जो आज तक बेड पर पैरालाइज होकर पड़ा हुआ रहेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कभी होते हुए देखा है। एक मोमेंट में प्रभु कहता है, एक सेकंड में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, जो अधिकार का परमेश्वर है, जिसके पास पृथ्वी का और जगत का और स्वर्ग का अधिकार है, ऐसे अधिकार वाला परमेश्वर जो अधिकार की कुंजी आपके और मेरे लिए पतरस को जिस तरीके से दी, उस तरीके से जब हमें भी देता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो अधिकार खुद के पास रखा था, उस अधिकार के द्वारा मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है। और उस अधिकार के द्वारा, जब उस अधिकार के द्वारा उसने उस रोगी को उसके पापों को क्षमा किया, पाप जब हट गए, कर्ज जब हट गया, तो पीड़ाएं जब हट गई, विपत्तियां जब हट गई, तो जो लकवे से मारा हुआ रोगी था, जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो डिप्रेशन में था, जो सांसारिक चीजों में था, जो व्यभिचार और मूर्ति पूजा में था, प्रभु का वचन कहता है, जब पाप हटे गए, जब पाप हट गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो लकवे से मारा हुआ रोगी था, वो उठ, जब यीशु ने उससे कहा, कि यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट लेकर उसके सामने से निकल कर चला गया, उसके सामने से निकल कर चला गया। ऐसा कभी होते हुए दिखा है? जो रोगी मनुष्य है, जो पीड़ित मनुष्य है, जिसका जीवन बड़ी वीकनेस में है, एक सेकंड में उसकी वीकनेस चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ऐसा होते हुए इस अध्याय में हमने देखा है कि कफरनहूम के इस घर में हमने होते हुए देखा है कि जो रोगी जो खाट पर है, अपनी खाट, अपना प्रॉब्लम खुद उसने उठाया है। आप कहते हो कि कई बार ब्रदर और सिस्टर, पास्टर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रियो, एक बात भूल मत जाइए, प्रभु ने यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमें लेसन दिया है। एक प्रभु ने हमें एक बड़ी अच्छी सीख दी है कि जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दूसरे की ओर मत देखिए, अपने प्रॉब्लम को खुद उठाइए और यीशु के नाम में बांधिए, यीशु के नाम में उसको जलाइए, यीशु के नाम में उसको बाइंड कीजिए, यीशु के नाम में उसको रिजेक्ट कीजिए। यीशु के नाम में आपको उस खाट को उठाकर बांधना है, यीशु के नाम में उसको आपको डांटना है। जब खाट ये शैतान का प्रतीक है, इस पर कभी तो भी अलग बात हो सकती है, कभी तो भी इस पर जरूर बात करने की, मैट्रेस, खाट पर कभी तो भी अलग बात होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस रोगी ने, जिसके तकनों में, जिसके शरीर में, जिसके शरीर में बॉडी पेन होगा, जिसको अभी तक हाथ या पैर को जो भी फीलिंग नहीं होगे, सेंसेशंस नहीं होगे, लेकिन एक सेकेंड में उसके हाथों में एक जान आई होगी, उसके पैरों में जान आई होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी खाट उठाकर चलने लग, अपनी खाट उठाकर चलने लग। और जब वो खाट उठाते हुए चलने लगा, ऐसा भी लोगों ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कभी ऐसा देखा ना था, हमने ऐसा कभी देखा ना था। लेकिन जब भी यीशु आपके घर में हो, तो आप ऐसी ऐसी चीजें देखने पाओगे जो लोगों ने अभी तक कभी देखी नहीं होगी। लोगों ने कभी ऐसे अनुभव नहीं किया होगा कि अरे बाप रे, इनका घर बदल गया, इनका रहना बदल गया, इनके कपड़े बदल गए, इनका खाना बदल गया, इनका काम करने का तरीका बदल गया, इनका बोलने का, इनका रहने का, इनके लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका बदल गया। ऐसा कभी हमने देखा है? ऐसा कभी हमने देखा है? और आने वाले दिनों में जरूर आप देखने पाओ। यही मैं प्रभु की ओर प्रार्थना करना चाहूंगा, यही मैं प्रभु की ओर प्रार्थना करना चाहूंगा। और भी बड़ा प्रभु का कलाम अ, मेरे पास कई सारे और पॉइंट्स प्रभु मुझे मेरे हृदय में डाल रहा है। और एक आखिरी वाक्य में बोलकर रुकना चाहूंगा कि आपका चमत्कार, आपका आश्चर्यक्रम आपके जीवन में डेवलपमेंट, आपके जीवन में उन्नति लाना चाहता है। ये जो लकवे से मारा हुआ रोगी था, इसके जीवन में उन्नति आई, इसके जीवन में बदलाव आया, इसके जीवन में डेवलपमेंट आई। आज इतने दिन तक जो खाट पर या जो जो गद्दे पर पड़ा हुआ था, वो खुद चलकर अपने साथ, डेवलपमेंट ये है कि खुद चलने लगा, प्रॉब्लम को खुद हाथ में लेकर यीशु के नाम में बांधने लगा। जिन लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास रखकर, चार लोगों ने यीशु के पास उनको लेकर आया होगा, उस रोगी को ठीक होते हुए उनके विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास में भी बड़ी डेवलपमेंट हुई होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका चमत्कार, आपका आश्चर्यकर्म आपके जीवन में जरूर डेवलपमेंट लाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका चमत्कार, आपका विश्वास, आपका मिरेकल
आपके जीवन में जो भी ब्रेक थ्रू प्रभु दे रहा है, वो आपसे विनंती कर रहा है, वो आपसे अनुरोध कर रहा है कि आप प्रभु के पास आइए। आपका प्रॉब्लम कह रहा है कि वो आपसे अनुरोध कर रहा है। ही इज रिक्वेस्टिंग यू, योर प्रॉब्लम इज रिक्वेस्टिंग यू, गो टू मीट, गो यीशु के पास जाइए और यीशु को मिलिए और प्रभु से छुटकारा पाइए, प्रभु से छुटकारा पाइए। ऐसा भी कभी होते हुए हमने देखा है, हमने ऐसा कभी होते ना देखा, हमने कभी ऐसा होते ना देखा, लेकिन प्रभु यही कहता है कि आपके जीवन में आप ऐसा होते हुए देखने पाओ। प्रभु आप सभी को आशीषित करे इस वचन के द्वारा और प्रभु आपको चलाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु के नाम में आप सभी को बड़ी चंगाई, आशीष। और ऐसा भी कभी होता है, कई सारे आपके पड़ोसी आपको, आपके कलीग्स आपको कहेंगे, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां कहेगी, ऐसा भी कभी होते हुए हमने नहीं देखा था, लेकिन आपके जीवन के द्वारा हमने देखा है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। शालोम, प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन।